जी जी, आप आराम से किससे सवाल है? मेरा सभी से सवाल है जो यहाँ खड़े, एक बीजेपी को छोड़कर। ऐसा बताइए। जब स्वाति मालीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के बंगले पे सुरक्षित नहीं है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ी, और आज तो वो महिला। जी सर, मेरे एक सवाल है। आपने जो आप लोगों ने बोला, हर मुद्दे पे एक चीज बनता है कि राम जी लाए हैं। आप बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ठीक है? आप लोग भी ऐसा कोई काम करिए जिससे वोट मांग। एक मिनट, एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है। बैठिए प्लीज। जासू राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। ये मस्जिद के जिस नाम पे राजा मांगेंगे। के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े, वो नरक का अधिकारी है। इन्होंने हमारे शंकराचार्यों का अपमान किया। हमारे शंकराचार्यों ने कहा, प्रधानमंत्री जी पोस्ट के मास में उद्घाटन मत कीजिए। सर एक सवाल और है, बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, बताइए किससे? मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है। सर, आप लोग पूरे चुनाव में ये बयान देते हुए नजर आए कि हमारा संविधान खतरे में है। सर, इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वां अमेंडमेंट, 49 कम से कम अमेंडमेंट्स आए हैं। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार में 24 अमेंडमेंट्स आए हैं। मनमोहन जी की सरकार में 8 अमेंडमेंट्स आए हैं और मोदी जी की सरकार में लगभग 8 आए। तो सर, जिनके खुद के घर कांच के। सर जवाब दीजिए, बैठिए। आपके प्रश्न में आपने जवाब दे दिया। संशोधन और बदलना दोनों में अंतर है। ठीक है, अंतर बताइए। बदलना क्या है? आपने प्रस्तावना बदलना नहीं होता। सर भाई, कांग्रेस और सपा से, भाई बीजेपी से भी सवाल पूछ लो, सब सवाल कांग्रेस से ही पूछोगे। सपा से भाटी साहब सुनिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ईवीएम और ईसीआई पे उंगली उठा रहे हो, तो उस सीटों को भी आपको छोड़ देना चाहिए जहां पे आप जीत रहे हो। वहां पे तो आप नहीं छोड़ोगे, छोड़ के आंदोलन करो। भाटी साहब सुनिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है। यशवंत जी सवाल सुनिए। इनका कहना भाटी साहब से सवाल है कि ईवीएम पर आप सवाल वहां उठा रहे हैं जहां पर हार रहे हैं, और जिन सीटों पर जीत रहे हैं वहां आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, वहां पर भी उठाइए। बताइए दिक्कत ये एक मिनट में इसका जवाब दे। अरे जवाब सुनिए भाटी साहब से। भाई ये केवल ईवीएम की समस्या नहीं है, एग्जिट पोल के साथ में भी यही समस्या है। इनको जब कर्नाटक के एग्जिट पोल में हम बोलते हैं कांग्रेस जीत रही, तब समस्या नहीं होती। तेलंगाना के एग्जिट पोल में हम बोलते हैं कांग्रेस जीत रही, तब समस्या नहीं होती। दिल्ली में, बंगाल में, तमिलनाडु में, कहीं पर भी एग्जिट पोल में। आज मैं माफी चाहता हूं, चूंकि आज इनके नेता ने ये बोला कि ये मोदी का फैंटेसी पोल है। तो जिस समय हम लोग कर्नाटक में कांग्रेस को जिता रहे थे, क्या वो राहुल जी का फैंटेसी पोल था? हमने तो निमंत्रित नहीं किया। हमने कब आमंत्रण दिया आपको? हम ये कह रहे हैं कि आज जो चुनाव आयोग कर रहा है, जो मोदी सरकार कर रही है, वो पहले का बहाना है। ये हार के पहले का बहाना है। एक और सवाल बताइए, सवाल किससे? आप हार के पहले का बहाना है। ये भगोड़े पोजीशन से कांग्रेसी भगोड़े है सब। ये क्या सवाल भाषा का प्रयोग करते हो? ये जो यहाँ पे चारों लोग खड़े हुए हैं, मेरा सवाल उनसे है कि मोदी जी ने क्या नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या मणिपुर पर मौन साध कर रखा 50 दिनों तक। आप ये बताइए, मणिपुर पर मौन साध कर रखा। वो 24 घंटे में किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए, जमीन को हथियाने की किसानों की कोशिश की। भाटी जी से मेरा भाई भाटी जी से प्रश्न आ गया सीधा। भाटी जी जवाब दीजिएगा। भाटी जी, आपसे प्रश्न है। आपने कहा इलेक्शन कमीशन पर जो जनता है वह विश्वास मात्र 21% कर रही है। आपसे हाँ या ना में जवाब चाहता हूं मैं। आप विश्वास करते हैं भारत की चुनाव प्रक्रिया में या नहीं? भाटी साहब जवाब। हम थोड़ा सा समय, आप आधे मिनट का समय दें। बिल्कुल क्योंकि 3 सवाल आगे, तीनों का जवाब मुझे। बोलिए भाटी साहब। पहला सवाल ईवीएम पे आया। ईवीएम जब सन 2000 में आई पहली बार इस देश में, तो सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। इनके एक सांसद जीवीएल नरसिंह राव ने बाकायदा किताब लिखी। सर ये बीच में चिल्लाते हैं, और आडवाणी जी ने उसकी भूमिका लिखी। ये विरोध करते थे, हम केवल उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। अब जो इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पे विश्वास है, हमें तो मोदी जी पे भी विश्वास है, लेकिन सवाल उठाना लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। सवाल हम उठाते रहेंगे, इससे परेशान मत हुआ करो। एक सवाल जवाब दिया करो। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अभय दुबे जी से है। दुबे जी, क्या कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिलता क्या दिल्ली में? कन्हैया कुमार को आप लड़ा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट आप लेके आएंगे तो कांग्रेस को कहां से जीत? बताइए इनका कहना है। कन्हैया कुमार, कांग्रेस की चिंता है। कन्हैया कुमार एक ऊर्जावान छात्र है, एक ऊर्जावान नौजवान है, जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से उसका आरोप लगाया। और आज बताता हूं, कन्हैया कुमार को दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से